जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक्सपर्ट कक्षा में आपका स्वागत है। पहली बात तो अब हम आज बात करेंगे जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसने एक पॉजिटिव न्यूज दी है। उसने नकल विरोधी कानून को के अध्यादेश को वहां से मंजूरी मिल चुकी है। इसका मतलब वहां पर जितने भी आगामी अब परीक्षा होगी उसको भी इसमें शामिल किया है। मतलब जितने भी अब एग्जाम होंगे हम एक आशा कर सकते हैं वो फेयर होंगे, एक अच्छे तरीके से आपके एग्जाम होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और ये पूरा कानून पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। देखिए, आप उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 2015 में उत्तराखंड एसआई दरोगा की भर्ती हुई थी, जिसके 7 साल बाद अब पता चल रहा है, जो जांच हो रही है जिसमें लगभग 120 अभ्यर्थी न्यूज के थ्रू ही पता चला है जिन जो जांच के दायरे में है, जिनमें से अभी 20 एसआई या दरोगा को निलंबित कर चुके हैं। इसका लाभ सोचो कि वो बच्चे नकल करके जॉब भी कर रहे थे। तो कितने ऐसे स्टाफ में बच्चे हैं जो नकल करके वहां पर सेवा दे रहे हैं और सेवा के नाम पर वो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो तो नकल देके हुए ना पास। बात समझ आ रही है। इसके बाद लास्ट ईयर क्या हुआ था, वीडियो का एग्जाम हुआ था, वो भी किसी से छुपा नहीं है उसमें किस उच्च स्तर पर नकल हुई थी। तो वो एग्जाम भी आपका क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है। उसके बाद सचिवालय रक्षा का एग्जाम हुआ था, वो भी रद्द हो चुका है। वन दरोगा हुआ था, वो भी क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है। अब बड़ी मुश्किल से सबने सोचा था कि पटवारी लेखपाल का एग्जाम एक फेयर तरीके से होगा, लेकिन आपको पता ही है 2 दिन बाद वो भी रद्द हो चुका है। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो था ही, और उन्होंने पहले भी बोला था। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जो अच्छे काम है उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए ना, उसके लिए लेट ही क्यों। अब जितने एग्जाम हैं अभी आने वाले, अगर आप उसके बाद कानून लाओगे, ये सारे एग्जाम हैं ये तो सब बच के निकल जाएंगे ना जो वहां पे चीटिंग करने वाले होंगे। तो अब अच्छा क्या है, आप बच्चों ने जगाया, जाके बच्चों ने क्या करा है, धरना प्रदर्शन किया। जिसकी गवर्नमेंट को आदत है बिना धरने के वो कुछ काम आपका सुनेगी नहीं, ना ही करेगी। तो उत्तराखंड में जो लागू हुआ है, जो आपका नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, वो उसमें कम से कम 10 साल की सजा है और 10 साल से उम्र कैद तक की, और आपकी 10 करोड़ तक का जुर्माना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी जानकारी दी है ट्विटर हैंडल के थ्रू। पहले हम एक फोटो को देखेंगे जिससे जानेंगे कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, युवा शक्ति है, उन्होंने जो जबरदस्त प्रदर्शन किया है यहाँ पर। देखिए, ये प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है मेरे को समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट किसी पॉजिटिव काम के लिए भी बच्चों को रोड पे उतरने के लिए क्यों मजबूर करती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये हमारे उत्तराखंड के युवा शक्ति है, जिन्होंने बहुत ही साहस से प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्वक किया था। ऐसा नहीं है, छोटी मोटी जो घटना हुई है उसके पीछे उपद्रवी आपको पता है हर जगह होते ही होते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे कि ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इन्होंने कल ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि हम जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं यहाँ के, उन्होंने क्या करा है, कानून विरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान है। छोटे से ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, सिर्फ प्रावधान बताएंगे मोटे मोटे कि क्या क्या ऐसे प्रावधान है। देखो, पकड़े जाने पर 10 वर्ष की जेल है और 10 करोड़ का जुर्माना है। जो उत्तराखंड सरकार ने इस नकल विरोधी कानून में बहुत सख्त प्रावधान किए हैं। देखिए, नकल में पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्र कैद या 10 साल की जेल की सजा, साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान है। इसके अलावा कानून में नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। बच्चों के लिए भी जो नकल में सम्मिलित होंगे उनके लिए भी बहुत प्रावधान है इसमें। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे कि ये सब बच्चों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, ये कानून तो आपको बहुत साल पहले ला देना चाहिए था। आप खुद सोचिए ना, जो बच्चा 4 साल या 5 साल, एक तो आप फॉर्म निकालते हो और 4-5 साल पहले उसका एग्जाम नहीं लेते। जो बच्चा 4 साल से तैयारी कर रहा है, जब वो पेपर देने जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है और मेरिट इतनी हाई चल जाती है, क्योंकि कम से कम अगर 100 सीटें हैं उसमें से 20-30 बच्चे अगर नकल करके भर्ती हो रहे हैं, तो 30 बच्चे जो उनकी जगह बाहर हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। उनकी 4 साल की जिम्मेदारी, उस समय की जिम्मेदारी जो उन्होंने अपना यहाँ पढ़ाई में व्यर्थ कर दिया, और उस व्यर्थ तो पढ़ाई कभी जाती नहीं, लेकिन जो उस मेहनत में व्यर्थ कर दिया जिसका फायदा कोई और उठा के ले गया, उसका जवाबदेही किसकी होगी। चलिए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक ये पॉजिटिव न्यूज आई है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। अब हम देखते हैं, देखिए, जो भी कोई कानून आता है उसके पीछे का तंत्र उसे कैसे लागू करवाता है, सबसे बड़ी बात यह है। हम आशा करेंगे कि जो भी ये अध्यादेश आया है ये लागू भी अच्छे तरीके से हो। बात समझ आ रही है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।